नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे क्या, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, पेज नंबर 76 पर दिया हुआ है। ठीक, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, फिर बाकी सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और आज हम ये भी सीखेंगे कि रिवर बोट प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक ना। फिर वो विंड और रेन और अम्ब्रेला की डायरेक्शन कहाँ लगानी है, ये सारी बातें सीखेंगे। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। ठीक, मतलब क्या बनता है इसका, मतलब ये बनता है कि एक्स वाई प्लेन है और पहली पोजीशन कोई पार्टिकल है A1 और ये पार्टिकल है 2, इसकी वेलोसिटी यहां रखी VA और इसकी वेलोसिटी रखी है VB और एक्स वाई प्लेन में ये मोशन है, एक्स वाई प्लेन में ये मोशन। तो हमें पता है कंसेप्ट क्या था कि रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक, इसको A और B कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको A, इसको B पार्ट के, ठीक। तो आपको पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी वेलोसिटी को हमेशा माइनस करना होता है। जिसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी VAB, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या लिखेंगे, VA माइनस का VB। क्यों, क्योंकि हम B के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। ठीक इस तरह से आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अच्छा ये तो हाँ पार्टिकल है ना दोनों, ऐसे, ठीक ऐसे, तो आप क्या लिखेंगे, यानी VBA इज इक्वल टू क्या, VB माइनस का VA, वेक्टर फॉर्म में। अब चूंकि ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगा इसका, यानी एक्स वाई प्लेन में है, तो VA क्या हो सकता है, कहेंगे VA जो हो जाएगा वो हो जाएगा VA वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक इसी तरह से VB क्या हो जाएगा, यानी x2 j कैप प्लस y2 j कैप, ये हो सकता है। यानी अब आप यहां से इसमें पुट करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे पहले के लिए अगर हम करें कि VAB क्या होगा, तो आप कहेंगे VA माइनस का VB, VA कितना कहेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप, फिर माइनस का साइन लगा के ये देखिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि VB को क्या करना है, निगेटिव करना है, माइनस करना है, तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा माइनस, यानी x2 i कैप उसके बाद माइनस y2 j कैप। अब हमें क्या करना होता है, i वाले कंपोनेंट को एक साथ लिखना होता है, यानी क्या लिख देंगे, कहेंगे यानी x1 माइनस x2 कहेंगे i कैप और फिर यहां पे माइनस का सॉरी प्लस का y1 माइनस y2 j कैप मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर आपका। ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से हम रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। सारा काम यही करना रहेगा। जैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा जाए कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आपको क्या लिखना रहेगा, कहेंगे यानी A रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस का एक्सेलरेशन ऑफ B, है ना, कोई दिक्कत। यानी जिसका पूछा जाएगा उसका हम निकाल सकते हैं। तो ये तो कंसेप्ट है छोटा सा कि हमें क्या करना रहेगा कि आपकी बार सब डायरेक्शन को ध्यान में रख के सारा कुछ माइनस प्लस करना रहेगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्या, वो वाली प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, बड़ी मजेदार प्रॉब्लम होती है, उस खूब सवाल पूछते हैं, है ना। तो रिवर बोट प्रॉब्लम, तो पहले उसका कंसेप्ट पढ़ लेते हैं फिर सवाल लगाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। चलिए अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक, देखिए सबसे पहली चीज तो आप इसमें ये ध्यान रखिए कि क्या है मामला। ये नदी के दो किनारे, आपको ये डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक, जिसकी चौड़ाई यानी विड्थ दे रखी है D। और अब सिचुएशन ये है कि यानी नदी की जो बहाव है, पानी का बहाव, यानी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, है ना, इसको कहेंगे यानी स्ट्रीम, या कह लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर, सिंपली कह लीजिए आप, कई शब्द से आपको बताया जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ वाटर,
ये सारे नाम इसमें मिलेंगे, यानी ये इधर की तरफ इसका बहाव। अब क्या हो रहा, कहेंगे बोट या कोई तैराक, कोई स्विमर, ये चाह रहा है कि हम यहां से यहां चले जाएं। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? अब इस पे कितने सवाल बन सकते हैं? क्योंकि ये यहां से यहां जाना चाह रहा है, मान लीजिए यहां जाना, यानी ये इस वाले से इस वाले किनारे पर जाना चाह रहा है, और पानी की धारा इधर है, ठीक। तो हो सकता है कि ये देखिए, अब उसका मन कि हमको केवल इधर यहां न जाके केवल ये पता है कि इस किनारे पर जाना है, कहीं भी चले जाएं, हो सकता है यहां जाए वहां जाए, चाहे जहां हम जाएं, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि हम यहां से आ जाएं। तो क्या क्या हो सकता है सिचुएशन, देखिए। यानी पहली चीज तो ये हो सकता है कि कुछ एंगल बनाकर ये इधर से चलना शुरू कर दे, ये हो गया नंबर 1। दूसरी सिचुएशन हो सकती है ठीक परपेंडिकुलर चलना शुरू कर दे, नंबर 2, कि हम इधर तैरेंगे। तो जो भैया ये इधर से तैरेगा, यानी ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, मान लीजिए। ये बात को पहले समझ लीजिए, फिर कंसेप्ट पे चलते हैं। तो जब ये इधर चलेगा तो देखिए वी भी इधर है और वीबी भी इधर है, तो इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट इधर जो कि नदी को क्रॉस कराएगा, और ये जो कि इधर पहुंचा देगा। ठीक इसी तरह से ये हो जाए कि अब ये इसका मन आ गया कि हम इधर से नहीं बल्कि इधर से चलेंगे। तो कुल 3 कंडीशन है, 3 शर्त होती है कि ये 3 यानी 3 तरीके से वो क्रॉस कर लेगा नदी को, या तो इधर से चल के तक क्रॉस कर ले, या हमेशा परपेंडिकुलर चलता रहे तब क्रॉस हो जाए, या फिर इधर से ऐसे करता रहे तब यहां। अब सवाल यह है कि यहां पर इन दोनों केस में क्या होगा कि इसको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और वो डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा होगा। जैसे इस वाले केस में ये इधर पहुंच जाएगा इतना, यानी पहुंचना था बी पर, पहुंच गया सी पर। किस वाले केस में? दूसरे केस के लिए। जो पहला केस था ये इधर जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट जिसको नदी को क्रॉस कराएगा, दूसरा यानी वो पहुंच जाएगा डी पर। कहां पहुंच जाएगा? डी पर, यानी ये देखिए इधर पहुंचा देगा। लेकिन जो तीसरा वो चाह रहा है कि हम बी पर ही एग्जैक्ट पहुंचे, तो कुछ एंगल ऐसा बना के चलेगा इस वाले से, ठीक, या नॉर्थ से पूछा जाएगा कि यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन या कुछ इससे, कि वो यहां से कहां, यहीं पर पहुंचे, यानी ये यहां पर पहुंच जाएगा, यानी तीसरे के लिए ये यहां पर पहुंच जाएगा। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। तो सबसे कम टाइम उसे कितना लगेगा, सबसे सवाल क्या क्या बनता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस बताइए, ठीक, कि वो किस एंगल से तैरे या किस वेलोसिटी और किस एंगल से तैरे कि वो मिनिमम डिस्टेंस में पहुंचे। तो यानी कहेंगे कि ए से बी तक जाना चाह रहा है, ये वाला सवाल पूछा गया। दूसरा ये कि पूछा जाए मिनिमम डिस्टेंस का हो गया पहला। तो दूसरा ये पूछा जा रहा है कि बताइए कम से कम समय कितना लगे उससे पहुंचने में। तो हम कह देंगे कम से कम समय लेने के लिए या तो ये वाले को फॉलो करे या तो ये वाले को फॉलो करे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए नदी की धारा भी शामिल हो जाती है। यहां पर इसमें भी ये वेलोसिटी ये इधर की तरफ चले, हमेशा कोई कंपोनेंट हमेशा क्या इधर की तरफ ये यहां पहुंच जाए। तो ये कुल सवाल इस तरीके से बनते हैं। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1, जो कि मिनिमम टाइम में वो क्रॉस करना चाह रहा है। किसमें? मिनिमम टाइम में, सिर्फ और सिर्फ नदी अपना काम कर रही है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम है, इस तरीके के सवाल बनेंगे और इन सवालों को अब हम एक एक करके एक एक केस को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो चलिए, तो केस नंबर 1 हम ले रहे हैं क्या कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा। अच्छा, एक चीज और आप समझिए, केस नंबर 1 से पहले भी कुछ बातें और देखिए। ये नदी है और पहली सिचुएशन थी वो ये थीटा, और इधर की तरफ ये नदी ऐसे चल रही है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर वी आर हम डिनोट कर ले रहे हैं। वी बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक, या कोई स्विमर है ये, और ये देखिए ये इधर की तरफ ये ठीक, ये ऐसे चलना शुरू किया। अब क्या होगा इसका, नदी को ये क्रॉस कैसे करेगा? तो कहेंगे यहां पे 2 बातें हो सकती हैं। 2 बातें कौन कौन सी होंगी? ठीक, ये चलेगा तो हमेशा इधर ही अपनी डायरेक्शन बना के चले, ठीक, लेकिन फिर भी नदी को क्रॉस कर जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा? चल रहा है ऐसी डायरेक्शन। तो कहेंगे कोई एक कंपोनेंट, चूंकि हम वेक्टर पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि एक कंपोनेंट इसका इधर बनेगा वीबी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर बनेगा वीबी कॉस थीटा। अब ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? नदी को क्रॉस करा देगा। अब वो क्रॉस करने का मतलब यानी वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। ये देखिए ये यहां कहीं पहुंच जा रहा है। ये क्रॉस क्यों किया? कहेंगे इस वाले कंपोनेंट की वजह से। किस वाले कंपोनेंट की वजह से? बीबी साइन थीटा की वजह से वो नदी को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये जो बीबी कॉस थीटा ये क्या कर रहा है? ये केवल तमाशा देखेगा? कहेंगे नहीं, ये तमाशा नहीं देखेगा। इसके वजह से चूंकि एक डायरेक्शन इधर की तरफ बार बार मिलती जा रही है तो ये यहां पहुंच जा रहा है। यानी इसका मतलब ए से बी पर पहुंचना चाह रहा था लेकिन वो पहुंच गया सी पर, क्योंकि उसने एंगल गलत बनाया।
एंगल अपना गलत बनाया, यानी इस डायरेक्शन से जब एंगल बना के चलना शुरू किया तो पहुंच गया सी पर। किसकी वजह से? इस कंपोनेंट की वजह से। ठीक, इतनी बातें एकदम क्लियर है। ठीक, इसका मतलब इस वाली सिचुएशन में क्या है कि इसका मतलब हम जब यहां से ये वाला एंगल बनाकर, तो एक कंपोनेंट वीबी साइन थीटा जो नदी को क्रॉस करा देगा, और एक कंपोनेंट जो वीबी कॉस थीटा वो क्या प्रोवाइड करेगा, कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक पर जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा, यानी एक्स इतनी दूरी। तो इस बात को लिख ले हम लोग। सिचुएशन क्या है, तो हम यहां पे कहेंगे कि जो यानी वीबी साइन थीटा कंपोनेंट, ये वाला केस है। ठीक, इसमें हम कह देंगे कि वीबी साइन थीटा कंपोनेंट क्या कर रहा है, ये कंपोनेंट इसकी वजह से क्या हो रहा है, नदी क्रॉस हो रही है, क्रॉस द रिवर। इस बात को ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, क्रॉस द रिवर, इस कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करेगा। लेकिन जो वीबी कॉस थीटा कंपोनेंट क्या है, कहेंगे प्रोवाइड क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑन अपोजिट बैंक। वीबी कॉस थीटा कंपोनेंट, इसे कंपोनेंट क्या करेगा, कहेंगे ये कंपोनेंट है प्रोवाइड डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट ना कहिए बल्कि डिस्टेंस कहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो ए से सी तक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोवाइड डिस्टेंस ऑन अपोजिट बैंक या अलोंग अपोजिट बैंक। क्लियर हो गई बातें? क्लियर है बात? ये कहानी एकदम समझ में आ रही? चलिए, अब सवाल यह है कि वो चाह रहा है कि हम मिनिमम टाइम में क्रॉस करें। तो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना या कह रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा, सिंपली कह रहे हैं कि इस वाले केस में बताइए टाइम उसे कितना लगेगा। ठीक, टाइम उसे कितना लगेगा। तो नंबर 1, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम कितना लगेगा उसे क्रॉस करने में। चूंकि यही वाली वेलोसिटी तो ये डिस्टेंस कवर करा रही है, तो आप डिस्टेंस और यहां पे देखिए ये डिस्टेंस पता चल गया, ये वेलोसिटी पता चल गई, तो टाइम नहीं निकाल लेंगे। बिल्कुल, क्या होता है, कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और टी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, जो कि वीबी साइन थीटा हो जा रहा है। ये तो हो गई बात 1। ठीक, अब सवाल यह है वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि हम मिनिमम टाइम में क्रॉस करें। कितने टाइम में? मिनिमम टाइम में। बात को समझिएगा, मिनिमम टाइम में क्रॉस करें। क्योंकि ये वाले में क्या हो रहा है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट उसको मिल रहा है, ये वाले में, इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इसमें देखिए इधर की तरफ अब 2 वेलोसिटी है। इधर की तरफ जो नेट वेलोसिटी है वो क्या है, कहेंगे नेट वेलोसिटी है इधर की तरफ, ये वी नेट, वो है 2 चीज इसमें शामिल है। वी नेट क्या है, कहेंगे एक तो वी कॉस थीटा है और साथ में प्लस वी आर है। तो यानी वी आर और वी कॉस थीटा दोनों शामिल है इसमें, इस वाले केस के लिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सी हो रहा है, यानी जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो सी पर। अब अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है, ठीक, तो चूंकि ये वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वजह से इसका टाइम, यानी जाहिर सी बात है इसमें दोनों, एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, और ये यहां से यहां पहुंच जा रहा है। अब सवाल ये है कि वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है। मान लीजिए हमेशा वो ठीक परपेंडिकुलर चलना शुरू कर दिया, वीबी, यानी यहां पर वीबी, यानी वीबी, यानी नदी के बहाव की धारा से, या हम कहते हैं कि किस वाले किनारे से वो हमेशा 90 डिग्री पर रह रहा। तो एक जो डायरेक्शन है वो क्या, अब यहां पर केवल और केवल कौन सी काम कर रही है, कहेंगे सिर्फ और सिर्फ वी काम कर रहा है, वी आर काम कर रहा है, जो कि इसको इधर ले जा रहा है बार बार खींच के। वो इधर चलता चला जा रहा है, लेकिन इधर वाला क्या है, कहेंगे ये यहां पर सिर्फ वी आर है, इसकी वजह से हो जा रहा है। मान लीजिए यहां पे क्या था, इसको सी माने हैं, इसको मान लीजिए कितना, डी पर, ठीक, ये, और ये है बी, और ये है ए, यानी ये इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जाता जा रहा है, लेकिन ये वी आर इसको इधर की तरफ खींच रही है, वी आर इसको इधर की तरफ खींच रही है। यानी इस वाले केस में क्या है, यानी थीटा कितना हो गया, कहेंगे 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया, कहेंगे 90 डिग्री हो जा रहा है। ठीक, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो यहां पर देखिए जो टी आया है ना, टी इज इक्वल टू कितना, कहेंगे डी वी बी साइन थीटा,
और यहाँ पे साइन थीटा 90 डिग्री अगर हो जाए, यानी साइन थीटा हो जाए 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब ये 1 हो जाएगी तो आपको बचेगा d अपान वीबी, और d अपान वीबी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम टाइम मिल जाएगा। इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं दूसरा। ठीक, दूसरी बात क्लियर हो रही है एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखिए टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम। ठीक, थीटा कितना होना चाहिए, थीटा शुड बी 90 डिग्री। देयरफॉर साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। या यूं कह ले कि साइन थीटा कितना होना चाहिए, कहेंगे 1 होना चाहिए। तो थीटा क्या हो जाएगा, कहेंगे 90 डिग्री। दोनों बातें एकदम क्लियर है। इसका मतलब टी मिनिमम कितना आएगा, कहेंगे टी मिनिमम इस समय आ जाएगा कितना, कहेंगे डी अपान वीबी, डी अपान वीबी ये आ जाएगा। दोनों बातें एकदम क्लियर हैं। पहली और दूसरी बात, इसमें क्या है, कहेंगे इस वाले केस के लिए ये बना था टी मिनिमम, टाइम कितना लगेगा, कहेंगे यहां से पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्रॉस द रिवर मिनिमम टाइम में, तो कहेंगे इस तरह से चलेगा। तब क्यों मिनिमम टाइम के लिए ये जरूरी है, कहेंगे इधर वाला एक कंपोनेंट इसका हटा दीजिए, यानी ये देखिए यहां से यहां तक, क्योंकि ये वाले पहले वाले कंपोनेंट बता रहा है अगर साइन थीटा कुछ एंगल है तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए, अगर 90 रखें, अगर यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम क्या रख दें साइन 0, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक, यानी साइन 0 का मतलब यानी ये इधर चलेगा कभी नहीं क्रॉस कर पाएगा, यानी ये इधर की तरफ चलता रहेगा कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। साइन 0 का मतलब तो यही हुआ, अगर वो इधर की तरफ एंगल बनाया हुआ। चलिए साइन अगर हम कह दें 90, तो साइन 90 का मतलब वो ठीक परपेंडिकुलर चलता रहे और आपको ये वैल्यू मिलेगी टी, जो कि डी अपान वीबी हो जाएगी। ठीक, अगर साइन 30 रख दे तब भी ये वीबी में 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, साइन 30 डिग्री रखेंगे, साइन √3 रखेंगे, तब भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा आएगी, टी ज्यादा आएगा हमेशा। तो टी मिनिमम के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी साइन थीटा 1 हो जाए। साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, यानी वो 90 डिग्री का एंगल बनाकर हमेशा बना रहे उधर की तरफ, तो ये टी मिनिमम उसको मिलेगा। और जब टी मिनिमम यहां पर मिलेगा तो ये डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है यहां से यहां, कहेंगे ये मान लीजिए एक्स डैश। पहले वाले में आप सब कुछ एक्स माने हैं, मानना चाहिए था इसमें। चलिए इसको लिख लीजिए, आपको इसको लिखिए डी, इसको लिखिए एक्स डैश, और यहाँ पे एक्स, इसको लिखिए सी, ज्यादा क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए एक्स कितना होगा, यानी डिस्टेंस कवर्ड ऑन। ठीक है ना, चलिए इतनी लिखिए बातें, फिर आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वही वाला फिगर फिर से बना के फिर उसमें कंटिन्यू किया जाए। चलिए सिचुएशन यही थी, और आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपने क्या निकाल लिया, टी निकाल लिया था आपने टी मिनिमम निकाल लिया है। टी मिनिमम कितना आया है, कहेंगे यानी डी अपान वीबी, यही आया था, बोलिए। ठीक, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये टी मिनिमम, यानी टी मिनिमम टाइम में अगर वो क्रॉस कर रहा है नदी को, तो देखिए दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि एसी कितना होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। दूसरा, ये ठीक अपोजिट से और ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है बीसी, वो कितना होगी। तो इस बात को लिखिए, यानी डिस्टेंस कवर्ड ऑन अपोजिट बैंक बीसी, आराम से लिख लीजिए इसको। ठीक, डिस्टेंस कवर्ड इन मिनिमम टाइम, यस इन टाइम टी मिनिमम। दो बार टाइम एक ही बार रहेगा, टी मिनिमम। ठीक, बीसी कितना होगा, तो बीसी यानी डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी मिनिमम, बीसी इज इक्वल टू क्या बनेगा, कहेंगे बीसी को हमने एक्स माना है, तो एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स ये वाली डिस्टेंस कौन कवर करा रहा है, ये वाली डिस्टेंस किस वेलोसिटी की वजह से आई, ये वाली, कहेंगे इस वी आर की वजह से। किसकी वजह से, वी आर की वजह से ये आ रही है। तो इसका मतलब कितनी देर में आई, कहेंगे जितनी देर में ये यहां से यहां गया, यानी इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कहेंगे टी मिनिमम इंटू वी आर, और टी मिनिमम कितना आया, कहेंगे डी अपॉन वी पी इंटू वी आर। ये हो जाएगा आपसे, ठीक, ये एक्स हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट एसी अगर पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपने एक्स भी निकाल लिया, डी आपको पहले से पता है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट एसी वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एसी यानी एसी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में कितना, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दो वेक्टर हैं, एक इधर की तरफ वाला और एक इधर की तरफ, और ये देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, और इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम भी काम करेगी इसी में, और आपको पता चल गया ये डी है और ये एक्स है, तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से भी, ठीक है, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इतनी बातें नोट करिए। अब अगला चलते हैं, यानी इसके लिए क्या होगा, कहेंगे इसके लिए ये होगा कि आपको यहां पर ये, अब सवालों में कहीं कहीं बार दिया रहेगा कि यहां पर देखिए सवाल में क्या दिया रहेगा, सवाल में ये पूछा जाएगा कि वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब स्टिल वाटर शांत जल में पानी, यानी शांत जल का मतलब धारा कोई नहीं बह रही है, ये वी आर हम मान रहे हैं कि जीरो है, तब जो वेलोसिटी है अगर ये इधर या इधर या इधर बोट की दिया जाए उस समय अगर हम कहेंगे तो कहेंगे ये वेलोसिटी इन स्टिल वाटर होती है। ये क्या होती है, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, चाहे जिधर की तरफ चले, ठीक। अगर यहां पे दे दिया जाए कहेंगे स्टिल वाटर तो वी बी इधर की तरफ दिखा लेंगे, वी आर, अगर वी आर अगर उसने कहा कि वी आर, अगर यहां पे वी आर इज इक्वल टू कह रहे हैं कि कुछ है वैल्यू है, वी आर की वैल्यू है, वी आर इज इक्वल टू नॉट जीरो, फिर भी इन्होंने कहा कि स्टिल वाटर, तो हम स्टिल वाटर का मतलब अगर पूछा जाए क्या जा रहा है कि स्टिल वाटर इधर की तरफ या इधर की तरफ या इधर की तरफ, ठीक है, तब भी हम इसको क्या मानेंगे, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर मानेंगे, ठीक है। सवालों में इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो सवालों से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, वही नोट करके लिख लेंगे इसको, ठीक। अब चलिए दूसरी सिचुएशन, ये तो हो गई पहली कहानी। पहली कहानी का मतलब कहानी नंबर एक कि वो कुछ एंगल बनाकर तो किस कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करेगा, कहेंगे वीबी साइन थीटा। यहां पर जो डिस्टेंस कवर होगी पहले वाले केस में वो किस कौन थी, कहेंगे वीबी कॉस थीटा प्लस वी आर की वजह से। दूसरा केस बना कि टी मिनिमम, कहेंगे डी अपान वीबी कर लीजिए, हमेशा 90 डिग्री यानी अपोजिट टू द बैंक या परपेंडिकुलर टू द इस वाले बैंक के, हमेशा यानी अपोजिट, उसकी डायरेक्शन क्या हो, ठीक अपोजिट हमेशा तैरता रहे या इससे ठीक परपेंडिकुलर तैरता रहे, ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, टी मिनिमम यानी स्विम जस्ट अपोजिट टू द बैंक, इसको स्विम जस्ट अपोजिट टू द बैंक, यानी इससे ठीक अपोजिट वो तैरता रहे, या इसी को बोला जाएगा परपेंडिकुलर टू द बैंक, या इस किनारे से हमेशा परपेंडिकुलर का एंगल बनाकर चलता रहे, ठीक। इतनी बातें एकदम क्लियर हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पर पहुंचना चाह रहा है, यानी ए से ठीक बी पर, तो बताइए किधर, कहेंगे ये वाला ले लीजिए, वी आर अपना काम करेगा और यहां पहुंचा देगा, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं फॉर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। चलिए क्या हो जाएगा अभी, ठीक, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस या इसी को बोला जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो क्या होगा इसके लिए, अभी क्या करना पड़ेगा इसको, ठीक, क्या करना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा, उसे दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम बन जाएगा उसका। देखिए यहां पर है वो और यहां पहुंचना चाह रहा है, ये है इधर की तरफ, ये जैसे ये थोड़ा सा भी एंगल बनाएगा ये मदद कर देगा, इसको इधर खींच लेगा, हमेशा परपेंडिकुलर जब भी रहेगा तो ये वाला काम अपना करेगा, वो यहां पर सिर्फ पहुंचा देगा तो मिनिमम टाइम में। अब अगर ये क्या करे कि यानी इस वाली डायरेक्शन से एंगल इतना बना के चले और ये वाला एंगल हमको पता चल जाए तो काम बन जाएगा।
तो यानी आप अगर वो क्या चले, इधर की तरफ चलता रहे, तो वीबी इसको खींचते खींचते यहां पहुंचा देगी, यानी ये इधर पहुंच जाएगा। यही तो बात हुई, ठीक, इधर ये पहुंच जाएगा। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे अब इधर से, यानी ये वाला, इसमें ध्यान रखना होगा आपको, वीबी साइन थीटा और इधर की तरफ वीबी कॉस थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के काम करना होगा। अब चूंकि वीबी कॉस थीटा किधर की तरफ है, कहेंगे इधर की तरफ, यानी इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, कहेंगे वीबी कॉस थीटा, और इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, वी आर। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो देखिए वीबी साइन थीटा ठीक परपेंडिकुलर इसको यहां से यहां तक पहुंचा देगा। तो यानी इसका मतलब टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, सॉरी इन मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ, ये वाला आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे इसके लिए, वीबी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू, इस वाले केस में वी आर, ठीक। तो इसका मतलब हम कहेंगे वीबी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर, और आपको क्या मिल जाएगा, यहां से कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा कितना, कहेंगे वी आर अपॉन वीबी, वेलोसिटी ऑफ बोट। यहां से कॉस थीटा मिल जाएगा और यहां से आप थीटा फाइंड कर लेंगे क्या, यानी कॉस इनवर्स, ठीक, वी आर अपॉन वीबी। यानी इसका मतलब ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। तब इसका मतलब यानी यहां से कहेंगे ये इधर अपोजिट डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाकर वो मूव करना, चल इतने से अगर वो चलेगा तो ये काम बन जाएगा। लेकिन सवालों में आपसे पूछा जाता है कि इस वाले डायरेक्शन से एंगल बताइए, इस वाले से एंगल बताइए, तो नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। अगर ये वाला एंगल पूछा जाए तो कहेंगे 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे 180 माइनस थीटा। ये निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। यानी ये वाला क्या हो जाएगा, तो कहेंगे इसके लिए निकाल लेंगे 90 माइनस थीटा, ये कर लेंगे, इसके लिए कहेंगे क्या 180 माइनस थीटा, और आपको पता चल जाएगा जो एंगल इधर से पूछा जाएगा। तो ठीक, क्लियर है बात। बस इतनी कहानी आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। तो इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम कितना लगेगा, तो इस वाले केस में टाइम अगर पूछा जाए तो टाइम आप निकाल लेंगे, यानी t इज इक्वल टू टाइम अगर पूछा जाए कितना लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ठीक, टाइम टू क्रॉस द रिवर t इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, कहेंगे ये वाला कंपोनेंट क्रॉस करा रहा था, यानी हो जाएगा वीबी साइन थीटा, और यहां पे d अपॉन वीबी साइन थीटा, ठीक ना, d अपॉन वीबी साइन थीटा, ये कर लेंगे। अब चलते हैं कुछ सवालों पर, जो सवालों की मदद से हम इसको और क्लियर समझते हैं और रेन विंड सारी प्रॉब्लम उसी में आ जाएंगी, ठीक ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सवालों पर। चलिए सवाल है, द स्पीड ऑफ स्विमर, बहुत ध्यान से एक एक सवाल करके हम लोग लगाएंगे, 5-7 सवाल, उनसे कंसेप्ट को वेरीफाई करेंगे और कुछ कंसेप्ट सीख लेंगे सवालों से, ठीक। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, किसमें, शांत जल में दे रखा है, कौन से जल में, शांत जल में दे रखा, ठीक, 20 मीटर पर सेकेंड। तैराक की जो चाल है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बताया जा रहा है द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, और ये पूरब की तरफ बह रही है। आगे इफ ही स्टैंडिंग ऑन साउथ बैंक, अगर वो दक्षिण वाले किनारे पर खड़ा है, एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, किसमें, शॉर्टेस्ट पाथ पर वो क्रॉस करना चाहता है, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, यानी नॉर्थ से कितना एंगल बनाकर वो तैरे कि नदी को क्रॉस कर जाए। सवाल समझ में आ गया अच्छे से। चलिए सवाल की सिचुएशन समझते हैं जरा। ये है सवाल की सिचुएशन ये है कि ये जो है नदी की धारा दे रखी है कितनी, यानी इधर की तरफ, ये है वी आर, जो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ये यहां से यहां पहुंचना चाह रहा है, ठीक, शॉर्टेस्ट पाथ पर, ये यहां पर। तो हमें पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको, यानी कुछ एंगल ये इधर से बनाकर तैरे, ये वीबी, और वीबी कितना दे रखा है, कहेंगे शांत जल में, जब शांत जल वाला मामला हो तो वीबी है, यानी कितना, कहेंगे ये 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो शर्त क्या है इसके लिए कि यानी वीबी कॉस थीटा, ये इधर वाला वीबी कॉस थीटा, ये दोनों बराबर हो जाए, तब ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता चल गया कि यानी शॉर्टेस्ट पाथ बोला गया है, तो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ यानी, ठीक, क्या होना चाहिए, वीबी, अब वीबी है कितना, कहेंगे 20, यानी चलिए एक लाइन लिख लीजिए, वीबी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर होना चाहिए, ठीक।
वी आर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका मतलब यहाँ लिखिए 20, यहाँ लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू 10, यानी cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कहेंगे 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ये तो ये वाला एंगल आया ना 60 डिग्री, ये तो ये वाला एंगल आ रहा है 60 डिग्री। उन्होंने पूछा कि नॉर्थ से, और नॉर्थ का मतलब चलिए ये देखिए ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो नॉर्थ से कितना एंगल बनाकर चलेगा वो, है ना, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, यानी ये वाला एंगल उन्होंने पूछा था। तो इसको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये 60 है, वरना काम गड़बड़ हो जाएगा। ये 60 है तो ये वाला एंगल उन्होंने पूछा, तो क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री। ठीक, 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो लिखेंगे आंसर हो जाएगा यानी 30 डिग्री टुवर्ड वेस्ट या ड्यू वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ या विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो सवाल में देखिए क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था कि शॉर्टेस्ट पाथ में अगर वो पहुंचना चाह रहा है ए से बी, ठीक, जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और नॉर्थ से बताइए वो एंगल। समझ में आ गया सवाल एकदम अच्छे से, कोई ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा कुछ नहीं। चलिए अगला सवाल, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर अगले सवाल। चलिए अगला सवाल है, द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, जो कि 15 मिनट में। अब सवाल देखिए बड़ा गजब का है, आपको लगेगा कि क्या पूछ लिया, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज। अब यहां पे असली में 2 डायमेंशन मोशन काम कर रहा है। कैसे, देखिए सवाल यह है कि एक नदी है, जाहिर सी बात है नदी है, इधर की तरफ इसकी धारा है पर्टिकुलरली, जो कि कितना कह रहे हैं यहां पे, यही पूछा गया आपसे, और जो बोट है वो 15 मिनट में इस दूरी को क्रॉस कर जा रही है, 1 किलोमीटर दूरी को कितनी, 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब, 15 मिनट का मतलब कितना होता है, कहेंगे यानी 1/4 आवर। ठीक है, 15 मिनट यानी 1/4 आवर, इतने में वो क्रॉस कर जा रही नदी को। अब यहां कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर आवर, और यहां कह रहे हैं हमसे कि देन द वेलोसिटी, यहां पे शॉर्टेस्ट टाइम में, ये देखिए सवाल में ये छिपी है, ये छिपी है वो है शॉर्टेस्ट टाइम में। तो शॉर्टेस्ट टाइम में जब आप लगाएंगे तो आप चेक करिए जरा, यहाँ पे टी मिनिमम अगर आप करते थे तो कहते थे यानी 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ये ऐसे तो लिखते थे, यानी डिस्टेंस अपॉन वीबी, शॉर्टेस्ट टाइम का ये फार्मूला होता था। तो आप यहां से पता लगेगा कि ये हो जाएगा 1/4 आवर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन वीबी। इसका मतलब ये हो जाएगा वीबी कितना, कहेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। अब तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, ये आपने चेक कर लिया, जब ऐसे सवाल हो तो ऐसे करना पड़ता है सारी चीजों। तो ये तो 4 किलोमीटर पर आवर आया, तो फिर ये क्या चीज है, ये क्या है, ये 4 किलोमीटर अगर आया तो ये क्या चीज है। 4 किलोमीटर आया तो हमको पता है कि ये 4 किलोमीटर हमेशा ऐसा ही चलना चाहिए था, इसको ऐसे। फिर ये क्या चीज है, कहेंगे ये जो है ना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसकी और इसकी वजह से, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन है ना, इसकी वजह से ये है, यानी वी आर और ये वीबी का रिजल्टेंट है। ये क्या है, वी आर और वीबी का रिजल्टेंट है, जो कि 5 आ रहा है, जो कि कितना आ रहा है 5। तो जाहिर सी बात है ये 5 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 4, जो कि ठीक अपोजिट चलेगा, तभी टी मिनिमम में क्रॉस करेगा, आपको पता है ये। तो वी आर आपको पूछा गया है। क्लियर होगी बात, एकदम क्लियर है यहां से। तो इसका मतलब अगर ये एंगल कितना हो थीटा, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना 4, ये कितना 5, तो ये कितना निकल आएगा। यानी आप देखिए असल में है ये रिलेटिव, ये रिजल्टेंट है, ये क्या कहेंगे, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये है रिजल्टेंट, यानी ये कौन सी वेलोसिटी है, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किसका है, कहेंगे वी आर और वीबी का रिजल्टेंट है। किसका है, वी आर और वीबी, यानी बोट का और इसका। इसीलिए सवाल में अगर स्टिल वाटर दिया हो तो कहेंगे वो रिजल्टेंट नहीं है, वो स्टिल वाटर में अगर दिया हो तो कहेंगे वो रिजल्टेंट नहीं है। अगर कुछ और दिया तो हो सकता है ये कंपोनेंट हो या रिजल्टेंट हो, क्या हो, कंपोनेंट हो या रिजल्टेंट हो। तो इसका मतलब नोट करके एक कंसेप्ट में ऐड करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हमने बताया था ना, नोट करके पहले लिख लीजिए, फिर सवाल का आंसर करते रहेंगे। नोट लिखिए, यदि क्वेश्चन में वेलोसिटी इन स्टिल वाटर नहीं दिया है तो
यदि क्वेश्चन में वेलोसिटी इन स्टिल वाटर नहीं दिया है तो गिवन वेलोसिटी क्या हो सकती है? गिवन वेलोसिटी, दी हुई वेलोसिटी कंपोनेंट हो सकती है या रिजल्टेंट हो सकती है। क्या हो सकती है वो? कंपोनेंट या फिर रिजल्टेंट हो सकती है। अब यानी ये क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट। तो अब ये देखिए, एक वेक्टर इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ। ये 4 है, ये 5 है और ये एंगल थीटा है। आप नहीं बना लेंगे, यानी साइन थीटा लगा देंगे, है ना। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा लगा देंगे तो ये, तो यहां से क्या जाता था? ये 3। और वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सबसे बढ़िया कॉस थीटा थीटा छोड़िए, ठीक है ना। ये हमें पता नहीं कि ये परपेंडिकुलर, इसके ठीक परपेंडिकुलर चलता है। तो अरे भैया काहे परेशान है, वही वाला डायग्राम बना दे रहे हैं, काहे परेशान है। ये ऐसे है वी आर और ठीक इसके परपेंडिकुलर ये और एक ये, ठीक यही बना था। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 5। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 3, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। अब ये 4 दिया हुआ था, जो कि यहां से उठा के हमने यहां कर लिया। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? 90 डिग्री, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 3 और ये एंगल आप मान लीजिए थीटा। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाला भैया? ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये आया कहां से? कहेंगे ये देखिए 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा था यहाँ पे? 4 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। देयरफॉर वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में वी आर इज इक्वल टू रूट में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस ये 16 इज इक्वल टू रूट में 9 और रूट में 9 का मतलब होता है 3। घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो सवाल इस तरीके से भी आता है। अब इस सवाल में अगर आप ज्यादा दिमाग लगा देते ना तो आप परेशान हो जाते कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट तो पहले से भी दे रखा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट फिर शॉर्टेस्ट टाइम भी दे रखा, तो इसका मतलब ये अपान ये करने पे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे आप ये अपान 5 करते तो आप ये थोड़ी मिलता, आप कतई ही नहीं मिलता यहाँ पे आपको। इसका मतलब यहाँ दिमाग लगाना था कि ये जो दे रखा है वो क्या हो सकता है। स्टिल वाटर में तो उसने बोला ही नहीं था सवाल में। अगर सवाल में स्टिल वाटर नहीं बोला गया तो इसका मतलब या तो ये रिजल्टेंट है या तो ये कंपोनेंट है किसी का, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट का क्या है? या तो रिजल्टेंट है या तो कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमने वीबी निकाला और वीबी और वीआर का रिजल्टेंट आ रहा है 5। इस 5 की वजह से वो यहाँ पे क्या मिलेगा? उसको डिस्टेंस कवर कर पाएगा। सवाल बड़े अच्छे बनते हैं इससे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। उसमें भी देखिए क्या दिया है। चलिए आगे 2 सवाल दिए हुए हैं। अ पर्सन, ठीक है ना, बड़े अच्छे सवाल हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगे, काम बहुत आसान रहता है। खाली थोड़ा सा ट्विस्ट करना होता है माइंड को, हो जाता है काम। अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम, ठीक। चलिए बैंक ऑफ स्ट्रीम पे वो ठीक अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है। सवाल की आधी काम तो आधी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी ठीक एग्जैक्टली अपोजिट देखिए, यानी ये ए है, ये पहुंचना चाहेगा बी पर, बस पकड़ में आ गया। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, यानी स्ट्रीम इज स्विमिंग विथ स्पीड ऑफ कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ कितना? 120 डिग्री, ठीक, विथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अगर इधर की तरफ है तो यहां से ये एंगल बनाते हुए देखिए, यानी सवाल में उन्होंने सारी बातें दे रखी है। यानी यहां से कितना? 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पे 0.5 मीटर पर सेकेंड चलना शुरू किया। अब आपको सारा काम पता चल गया, इसमें न स्टिल न फिस्टिल, कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है, एकदम क्लियर है सवाल। यानी अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम इज स्विमिंग with a speed of 0.5 meter per second at angle of 120 degree with the direction of flow of water, ठीक। द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम, वाटर की स्पीड बताइए जो धारा है उसमें कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये ठीक एग्जैक्टली अपोजिट अगर जाना चाह रहा है तो यानी इधर की तरफ हो जाएगा वीबी cos थीटा, और ये और ये एकदम बराबर होने चाहिए आपस में। ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो आप यहां से लगा लेंगे तुरंत सवाल, यानी ठीक अपोजिट के लिए वीबी cos थीटा इज इक्वल टू वी आर। और ये वीबी कितना? कहेंगे 0.5 से रखा, यानी 0.5
और cos थीटा कितना, कहेंगे ये वाला एंगल हमें चाहिए था, ये वाला, ये पूरा 120 है, ये पूरा 120 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, यानी सिर्फ इतना वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है बात एकदम भाई? पूरे पे कितना 180, इसका मतलब यानी यहां लिख दीजिए cos 60 डिग्री इज इक्वल टू वी आर आपको चाहिए, यानी वी आर इज इक्वल टू कितना 0.5 इंटू cos 60 यानी 1/2, 0.5 अपान 1/2, और 0.5 1/2 का मतलब भी यही होता है, ठीक है ना, 0.5 यानी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल सवाल पूछा जाता है, ये नीट में पूछे गए सवाल है, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये भी बड़ा मजेदार है। कहा जा रहा है कि सवाल समझ में आ रहा है, एकदम आराम से, कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। अ बोट इज बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर में भेजी जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, आपको समझ में आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, यानी रिजल्टेंट का मतलब ये हो गया कि अगर ये नदी की धारा है और रिजल्टेंट इधर की तरफ 10 है, तो इसका मतलब इसको इधर की तरफ भेजा गया कितने से 8 से, तो ये वाला आपसे पूछा गया है कंपोनेंट, यही तो इसका मतलब यही है ना, सवाल का मतलब आराम से समझ में आ रहा है। यानी ये 10 है, तो ये जो आपसे पूछा गया ये 8 है, तो ये आपसे बताइए कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, काम बन जाएगा, ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 6 किलोमीटर, यानी वी आर इज इक्वल टू कितना 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए सवाल, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है, आ जाएगा तुरंत। ये रिजल्टेंट दे रखा था, ये इसकी डायरेक्शन, और यहां पे ये, ठीक। चलिए कुछ इस सवालों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रिवर बोट प्रॉब्लम में एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको एक्सरसाइज में 4.13 एनसीईआरटी से, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी से सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। कहा जा रहा है कि अ मैन कैन स्विम विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखिए शब्द कहां पर, स्टिल वाटर में। हाउ लॉन्ग, यानी टाइम पूछा गया, हाउ लॉन्ग ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लो स्टडी एट, यानी स्टडीली मतलब लगातार एकदम चल रही है 3 किलोमीटर पर आवर, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करेंट। अब सवाल का आधा पार्ट ये था। दूसरा उसमें पूछा गया हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन रीचेज द अदर बैंक। अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दें इस सवाल को, रुकिए एक सेकंड, बस हिंदी में भी पढ़ दे रहे हैं। चलिए हिंदी में पढ़ दें सवाल को, ताकि आपको पता लगे कि सवाल की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है ना। पेज नंबर, यहां पर हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक। कोई व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है। उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितना समय लगेगा यदि नदी 3 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से बह रही हो और वह नदी के बहाव के लंब तैर रहा हो। दूसरा इसी में, जब वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितना दूर पहुंचेगा। सवाल समझ में आ रहा है, कितनी अच्छी भाषा दोनों में लिखी गई है। यानी अ मैन कैन स्विम अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ रिवर फ्लो स्टडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही मेक्स द स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करेंट। पहला पार्ट आपको सवाल का समझ में आ गया होगा इतना पढ़ लेने से। चलिए तो स्थिति क्या थी, स्थिति ये है नदी जिसकी डायरेक्शन है वी आर इज इक्वल टू इधर की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर। उन्होंने बताया कि स्टिल वाटर में उसकी वेलोसिटी है वो है कितनी 4 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और वो नॉर्मली चल रहा है, यानी इधर की तरफ ये है 4 किलोमीटर पर आवर। यह है वेलोसिटी ऑफ बोट या मैन,
ठीक, इधर की तरफ, यानी ये भी आपको पता चल गया। तो ये चलते चलते यहां पहुंच जाएगा और नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, यानी d = 1 किलोमीटर। d = कितना, 1 किलोमीटर। ये इधर रखा ना, d = 1 किलोमीटर। क्लियर है बात। तो ये यहां से जब ये चलना शुरू किया तो जाना था यहां, पहुंच गया यहां, यानी आपसे दोनों पहले तो यानी यहां से यहां पहुंचने में से कितना टाइम लगेगा ये बताइए, पहला सवाल। अब वो बता रहे हैं ना कि नॉर्मल टू द, देखिए लिखा ना, नॉर्मल टू द रिवर करंट, स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट, यानी रिवर करंट इधर की तरफ है तो ठीक इसके नॉर्मल ये ऐसे चलता चला जा रहा है। ये है सिचुएशन इसकी। तो टी मिनिमम इस सिचुएशन में क्या निकालते हैं, कहेंगे यानी ये क्या है, टी मिनिमम, यानी टाइम निकालना हमें। तो टाइम पता है, यानी इधर कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें स्टिल वाटर में वेलोसिटी दे रखी है, तो यानी ये वाली डायरेक्शन और ये क्या हो जाएगा, कहेंगे टी यहां से निकाल लेंगे, टाइम क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 कितना 4 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 15 मिनट। उसे कितना लगेगा, 15 मिनट। 15 मिनट उसे लगेगा। ये तो हो गया पहले सवाल का पार्ट। ठीक, उसे कितना लगेगा, 15 मिनट। दूसरा उन्होंने पूछा कि यहां से यहां पहुंचने में उसे, यानी यहां से यहां पहुंचेगा तो कितना दूर चला जाएगा, यानी यक्स आपसे पूछा, क्या पूछा, यक्स, एक्स, जिसका यक्स कहिए, एक्स कहिए, जो भी कह लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो इतने ही टाइम में, इसका मतलब यानी ये एक्स क्या हो जाएगा, कहेंगे यानी 1/4 हावर, ठीक, इंटू कितना, कहेंगे 3 किलोमीटर पर हावर। ये देखिए हावर लिखना होगा, यानी 3/4 किलोमीटर। 3/4 किलोमीटर का मतलब यानी 750 मीटर, यही तो। 250 मीटर का पार्ट कर लीजिए, आपको 3/4 हिस्सा करना है किलोमीटर का, किलोमीटर का 3/4 हिस्सा करना है, किलोमीटर का क्या करना है, 3/4 हिस्सा। तो 1 किलोमीटर का 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा, 750 मीटर। ठीक, ये मीटर किलोमीटर अगर आपको पता है ना, ये नहीं पता है, अरे बहुत पहले ही बता चुके हैं भाई। कैसे करते हैं देखिए, चलिए अभी बता देंगे बाद में। ये दोनों सवाल एनसीईआरटी से थे। अगला सवाल इसी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए पहले अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, इन हार्बर, हार्बर मीन्स होता है क्या, बंदरगाह। इन हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर, एंड द फ्लैग ऑफ, अच्छा, एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ बोट एंकोरेज्ड इन द हार्बर flutters along the northeast direction. If the boat start moving at a speed of 51 km per hour to north, what is the direction of flag on the mast of the boat? बड़ा अच्छा सवाल है ये तो। बंदरगाह पे कोई बोट खड़ी है, कौन सा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, यहीं पे लिख लीजिए 4.14, सिर्फ डायरेक्शन की बात करी गई और कुछ नहीं। ठीक, चलिए डायरेक्शन में मामला ये है कि यानी, चलिए सिचुएशन क्या है, कह दें ये इधर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है, इधर की तरफ वेस्ट होता है, इधर की तरफ साउथ, ये आपको पता ही है। हवा किधर से किधर की तरफ चल रही है, कह रहे हो जो झंडा है ना, झंडा मतलब किसी बोट पे क्या लगा हुआ है, एक फ्लैग लगा हुआ है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। तो भैया कोई चीज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में कब मूव करेगी, जब हवा की भी डायरेक्शन उधर की तरफ हो। इसका मतलब यानी विंड की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट। कितना, कहेंगे 72 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर हो गई बात। ये किसकी डायरेक्शन है, कहेंगे फ्लैग, और फ्लैग कह लीजिए या विंड की डायरेक्शन, हवा इधर से चल रही है। अब बोट क्या करी, वो नॉर्थ में चलना शुरू कर दी। बोट क्या हो रही है, कहेंगे नॉर्थ में चलना शुरू हो रही है, यानी इधर की तरफ, और भी कितने से 51 किलोमीटर पर आवर से इधर की तरफ बोट चलना शुरू हो गई। अब बताइए फ्लैग की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अब जब ये चलना शुरू करेगा तो फ्लैग की डायरेक्शन क्या होगी, इस फ्लैग की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सवाल यही है। तो बहुत से बच्चे तो एकदम दिमाग से ऐसे ही खट से बता देंगे कि ये वाला हिस्सा खींचेगा तो लगभग ईस्ट की तरफ चला जाएगा। सही बात है, आंसर भी यही आ रहा है, यानी ये वाला हिस्सा अगर खींचा जाएगा तो ये वाला हिस्सा इधर की तरफ हल्का सा आ जाएगा। यही तो हुआ। इसमें देखिए एक वेलोसिटी इधर की तरफ थी, एक वेलोसिटी ऐसे है, अगर ये ज्यादा हो गई या कम हो गई तो इधर की तरफ हम क्या, अगर कम भी, यानी इतना कंपोनेंट, इसका 2 कंपोनेंट बनाइए, इसका एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाए, जो इधर की तरफ हो जाए वो लगभग अगर इसके बराबर हो जाएगा तो यानी झंडा किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ चलेगा।
तो लगभग ईस्ट की तरफ आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगा, कहेंगे ईस्टवर्ड, यानी ईस्ट की तरफ फ्लैग मूव करेगा। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका एनसीईआरटी का। अब हम चलते हैं रेन और विंड प्रॉब्लम में। चलिए आगे दे रखा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये एग्जाम्पल हम लोग लगा रहे हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल 4.6 एनसीईआरटी, ठीक है ना। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? यानी अपना छाता वो किधर की तरफ लगाएगी। तो सवाल में सारी बातें एकदम क्लियर है, कुछ करने की जरूरत थोड़ी थी। यानी सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में ये दे रखा है कि यानी ये देखिए डायरेक्शन का पहले मामला आप समझ लीजिए। ये कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये कौन सी डायरेक्शन, साउथ। वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है रेन। रेन कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऐसे, पहला ये इधर की तरफ। और जो महिला है ना, यानी जो वो महिला है, महिला के दिमाग में ना जो वुमन लिखा हुआ है कि वुमन राइड अ बाइसिकल, तो लोगों के दिमाग में आएगा वो कामकाजी महिला होगी, साड़ी पहन के बाइसिकल चलाती हुई, बरसात में छाता लगा के जाती होगी। दिमाग में पहली इमेज यही आती है सबके। भाई वो लड़की भी हो सकती है कोई, है ना, नई उम्र की, और बढ़िया आगे डोलची में फूल लेके और वादियों में घूमने निकल सकती है छाता लगा के। तो दिमाग में थोड़ा सा सही, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, शब्दों से ही दिमाग आ जाएगा। जेंटलमैन, तो बढ़िया जेंटलमैन की इमेज क्या बनेगी, जूता मोजा टाई बेल्ट वाला आदमी, एक कैप लगाए हुए, वो जेंटलमैन। किसान जेंटलमैन क्यों नहीं हो सकता, क्या गलत काम कर रहा है वो कि जेंटलमैन नहीं है। तो यहां पर ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं। खैर हम अपने सवाल से मतलब रखें, वर्टिकली डाउनवर्ड जैसा कि दिखाया गया है। ठीक, चलिए, यानी एक इधर की तरफ है और ये देखिए महिला जा रही है इधर की तरफ। ये वाली वेलोसिटी उसने कहा कि 35 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर हो गई बात। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वर्टिकल से कितना कहेंगे, थीटा डिग्री, और इसी के ठीक अपोजिट इसे छाता लगाना पड़ेगा, यानी वर्टिकल से कितना डिग्री कहेंगे, थीटा डिग्री। ये हो जाएगा इसका छाता, ये हो जाएगा क्या, इसका छाता, यानी ऐसे बना लीजिए, ये हो जाएगा इसका छाता, और ये इधर चली जाए। बात समझिए, कहानी कुछ ऐसे ही बन रही है, यानी ये ऐसा, हम ऐसे चल रहे हैं, हवा ऐसे गिर रही है। अच्छा भैया क्या होगा, यानी ये देखिए, तो हम पीछे की तरफ छाता लगा लेंगे, मतलब यानी वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, हम ऐसे चल रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं। सवाल में ईस्ट टू वेस्ट यानी ऐसे चल रहे हैं, तो इधर लगा लेंगे, उसमें कौन सी बात है। ईस्ट टू वेस्ट है ना, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, तो इधर कर लीजिए, उसमें कौन सी बात है। सारा पलट दीजिए खेत, और क्या, यानी मामला कुछ ऐसा, बारिश ऐसे हो रही है बारिश, है ना, और ये ऐसे चल रही, यानी ये देखिए इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, तो ये इधर की तरफ छाता लगा ले तो काम बन जाएगा, यानी ये रिजल्टेंट और ये इसका छाता। ठीक, ये आपसे यही पूछा गया, ये है 35 मीटर पर सेकेंड और ये है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कहेंगे नेट, यानी यार पीछे से छाता लगा लेंगे तो हम भीगेंगे नहीं, यानी नेट डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी, वी रिजल्टेंट इधर की तरफ आ रही, किधर की तरफ कहेंगे, साउथ वेस्ट। इसके ठीक अपोजिट वो छाता लगा ले तो इसका काम बन जाएगा, यह छाता ऐसे उसने लगा दिया तो काम बन जाएगा। छाते की डायरेक्शन कहेंगे वर्टिकल से कितना, कहेंगे थीटा। तो देखिए यहाँ पे tan थीटा आप निकाल लेंगे, चूंकि ये आपको पता चल गया, ये और ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, चूंकि ये कितना 12 मीटर पर सेकेंड, ये भी पता है, ये साउथ वाला ये वाला हिस्सा, यही चीज उठा के यहाँ रख दिए, ये आपको पता है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। आप tan थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 12/35। ठीक, तो यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे tan इनवर्स 12/35 डिग्री। इतने डिग्री पे आप छाता ये लगाए तो इसका काम हो जाएगा वर्टिकल से। कहां से, फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल। ठीक, तो ये सवाल है एग्जाम्पल का।
अगला इसी में पूछा गया, देखिए आप आ जाइए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4.12 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, चलिए यही कर लेते हैं, ये हो गया ये। और यहां अब हम जा रहे हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर 4.12 एक्सरसाइज से है 4.12 एनसीईआरटी से हम सवाल को लगाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रेन फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अ वुमन राइड अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। ठीक इसी तरह से मिलता जुलता सवाल इन्होंने पूछ लिया। तो वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये मामला ऐसा है। अब नॉर्थ टू साउथ वाली डायरेक्शन आप कैसे दिखाएंगे, मतलब ये, तो हम अब यहां पे नॉर्थ टू साउथ ऐसे दिखा ले, और कोई रास्ता नहीं है वर्टिकली ऐसे भी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, ये है मामला इसका। तो आप इसको इधर नॉर्थ इधर साउथ दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से नहीं 30 मीटर पर सेकेंड से, यह 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये आ जाएगी नॉर्थ टू साउथ वो जा रही है कितने 10 मीटर पर सेकेंड। इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, कहेंगे ये हो जाएगा वी आर रिजल्टेंट, और इस रिजल्टेंट के ठीक अपोजिट वर्टिकल से वो ये एंगल बना ले, यानी ये देखिए ये इधर की तरफ। ठीक, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना कहेंगे ये, यानी ये देखिए 30 मीटर पर सेकेंड, और ये है 10 मीटर जो कि ये यही 10 मीटर यहाँ से उठा के रख दीजिए, ये आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड। टेन थीटा यहाँ पे आप लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, कहेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान और 10/30, यानी यहाँ से यहाँ, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, कहेंगे टेन इनवर्स 1/3। ठीक, टेन इनवर्स 1/3, यही आंसर भी आ रहा है। कहां से, कहेंगे फ्रॉम वर्टिकल, ये इधर छाता ये ऐसे ऐसे लगा दिया, समझ आ रही बात, फ्रॉम वर्टिकल। दरअसल इसमें हम देख क्या रहे हैं, हम इसका रिजल्टेंट देख ले रहे हैं कि नेट इफेक्ट कहां आएगा जब ये ऐसे चल रही है इधर की वर्टिकल, तो इसका मतलब पीछे वो छाता लगा ले काम बन जाएगा इसका, उसके पीछे बैक यानी बैक साइड का, यानी पीछे की तरफ हो, यानी हेड से लेके पूरा टेल तक वो, मतलब हेड से लेके पांव तक वो एकदम भीगेगी नहीं, बस ये बातें इसमें। ठीक, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, तो आज का आखिरी सवाल वही रहेगा। ठीक, इसको नोट करिए, फिर जरा उसको लिख के करते हैं अच्छे से। चलिए आखिरी सवाल आज का, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बड़े ध्यान से इसको सुनिए। द टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ द ग्राउंड, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, ये दे रखा है छोटा वाला ए। ठीक, कहा जा रहा है द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन डायरेक्शन ए बी, अभी the boy at A start running simultaneously with velocity v, किस वेलोसिटी से v से, and catches the other यानी दूसरे लड़के को पकड़ ले रहा है in a time t, तो where t is, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये t इसमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है, ऑप्शन दिख रहा। ठीक, सवाल यही है। चलिए अब सवाल को सॉल्व करने के क्या करना होगा, हम मान करिए, रुकिएगा, यानी ग्राउंड के दो किनारे हैं, ये ए है और ये बी है, ये हो जाएगा ये इतनी डिस्टेंस हो गई इनकी। बी वाला जो लड़का है, बी पे जो खड़ा है, वो ठीक परपेंडिकुलर भागना शुरू किया, किस वेलोसिटी से, कहेंगे ये देखिए ऐसे, इसका v1, ये वेलोसिटी v1 से, और ये वाला इसको पकड़ लेगा और साइमल्टेनियसली एक साथ ये देखिए इसको लिखा है the boy at A start running simultaneously with velocity v and catch the other in a time t, कितने टाइम में, t टाइम में वो पकड़ ले रहा है इसको, बात को समझिए। ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी v, इसकी वेलोसिटी कितनी, कहेंगे v1, अच्छा v उसमें v लिखा हुआ, चलिए ये है v1 और ये हो जाएगा v, इस तरीके से। क्लियर है बातें,
इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों साइमल्टेनियसली, एक शब्द आया साइमल्टेनियसली, यानी यहां से दोनों निकले तो साथ थे, ये परपेंडिकुलर यहां चल रहा था और ये इसको इधर, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा और ये बहुत तेजी से, यानी जितने समय में ये यहां से यहां पहुंच रहा हो, मान लीजिए सी, उतने ही समय में ये यहां से यहां पहुंच जाए। तो कौन सा तरीका है? तरीका यह है कि ये अपनी स्पीड बहुत तेज रखे और वो उतने ही टाइम में यहां से यहां पहुंच जाए, ये जितने में यहां से यहां पहुंच रहा है। इसका मतलब ये डिस्टेंस टी टाइम में कवर हो रही है तो ये भी डिस्टेंस टी टाइम में कवर होगी, यानी ये डिस्टेंस अगर टी टाइम में तो ये भी डिस्टेंस टी टाइम में। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी? कहेंगे v डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? टाइम इंटू स्पीड। तो इसका मतलब यानी v1 इंटू टी, तो ये भी क्या आ जाएगी? ये डिस्टेंस है, ये तो कवर हो रही, जो ये भी क्या आ जाएगी? अगर ये v का सिस्टम है ये क्या आ जाएगी? यानी स्पीड इंटू टाइम। ये देखिए, ये चूंकि आप तीनों डिस्टेंस आपको पता चल गई, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, और यहां ये परपेंडिकुलर, ये सवाल में यही एक खेल था और कुछ नहीं। ये क्या है? कहेंगे ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या है? ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी क्या है? एक डिस्टेंस है। ठीक, तो डिस्टेंस आपको पता चल गई। तो पाइथागोरस थ्योरम किस दिन काम आएगी? इसका मतलब आपको पता है यहां पे क्या टी चाहिए, टी। तो चलिए आप लिखिए पहले तो आराम से, यानी वी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू उसका उस डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब v1 t का होल स्क्वायर और प्लस a का होल a स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसका मतलब आपको क्या, इस वाले कंपोनेंट को, सेम t वाले टर्म को एक तरफ लाइए तभी t निकल पाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा vt, ओ यहां नहीं, vt स्क्वायर माइनस v1t, ये पूरा ऐसे लिखना होगा ना, ये ऐसे, फिर ये ऐसे स्क्वायर। ठीक, ये तो हाँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब यहां से आप टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए पहले इतना टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहां से वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक, ये बचा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा अपान में चला जाएगा, यानी ए स्क्वायर अपान ये, देखिए पूरा ये, पहले इसको रुकिए रुकिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वी, ठीक, स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्लियर बात? अब यहाँ पे क्या करना होगा? हमें रूट ले लेना होगा पूरे का, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपान कितना? वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? या तो ये सही होगा, यही है ये, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। सवाल में बस यही था। तो ये सवाल नीट में ही पूछे गए, आज हमने जो लगाए वो एनसीईआरटी से थे और नीट से थे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कौन सा टॉपिक होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा टॉपिक होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक के लिए धन्यवाद, खूब मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक।